हेलो नमस्कार दोस्तों। रीड के अंदर लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज हमारे को लेनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, दो लैंग्वेज लेनी पड़ती है रीड के अंदर। लैंग्वेज दोनों में फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेनी है, सेकंड लैंग्वेज हम कौन सी रखें ताकि हमारे को देखो बेनिफिट हो। सबसे पहले मैं एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि रीट को अगर गवर्नमेंट टेट बनाए अब की बार और एक सेकंड पेपर भी लेवे टीचर के लिए एग्ज़ाम फाइनल मेरिट के लिए, तो भी रीट का जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि रीट का सिलेबस एनसीटीई निर्धारित करती है। जो केंद्र के द्वारा सिलेबस एनसीटीई निर्धारित करती है, इसलिए रीट का सिलेबस ये गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वालिफाई होने के लिए 90 से ऊपर परसेंट सही करने होते हैं 150 में से। आपको ये बात पता होगी कि विभिन्न कैटेगरीज़ को ऐसे आरक्षण भी होता है। जैसे ओबीसी को 5% का आरक्षण मिलता है, ओबीसी में 60% नहीं होकर 55% पर क्वालिफाई माना जाता है, और बाकी कैटेगरीज़ में भी आरक्षण का प्रावधान है। तो ओबीसी वालों को 82 से ऊपर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी अदर वैकेंसी की तैयारी करते हो और आप सोच रहे हो कि रीट का एग्ज़ाम देने से केवल क्वालिफाई करना है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि रीट के सिलेबस में 150 में से लगभग 80 या 85 क्वेश्चन वो होते हैं जो शिक्षण विधि और साइकोलॉजी से आते हैं, जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा जो मैटर है कि लैंग्वेज रीड के अंदर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज का जो डिफरेंट है वो क्या है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए, सेकंड कौन सी लेनी चाहिए। मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था अभी पिछला, उसमें मेरा ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि फिर लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी रखें, सेकंड कौन सी रखें। तो जो मैंने मेरा कन्फ्यूज़न जिस प्रकार से दूर किया, उसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लैंग्वेज। देखो सिलेबस मैं पूरा लेकर आया हूँ ताकि लैंग्वेज का सिलेबस आपके सामने डिस्कस हो सके कि किस प्रकार का होता है, क्या डिफरेंट होता है दोनों लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं, लैंग्वेज देखो आपको दो लैंग्वेज लेनी पड़ती है रीट में, आप सभी को पता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू और भी संस्कृत और भी कई सारी जो भाषाएं होती है वो लैंग्वेज फर्स्ट में होती है, और यही भाषाएं सेम भाषाएं लैंग्वेज सेकंड में होती है। अब जब आप लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर कोई भी लैंग्वेज लेते हो और लैंग्वेज सेकंड में कोई लैंग्वेज लेते हो तो डिफरेंट आएगा। सेकंड लैंग्वेज उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनकी रुचि काव्य पाठ में ज़्यादा है। काव्य पाठ का मतलब आप समझ रहे हो। अगर आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेते हो और फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश लेते हो, तो सेकंड लैंग्वेज जो भी होगी आपकी, उसमें काव्य से संबंधित 5 क्वेश्चन आने वाले हैं काव्य पाठ से। वो किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं मैं अभी आपको सिलेबस से डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार का वो क्वेश्चन रहेगा। और जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो सबसे पहले बता दूं लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन है और लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन दोनों में होते हैं। अब देखो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के अंदर चेंज ये होता है कि इनमें 15-15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से होते हैं, जो दोनों लैंग्वेजों में लगभग समान होते हैं। और बाकी जो 15-15 क्वेश्चन है लैंग्वेज फर्स्ट का और लैंग्वेज सेकंड का, उनमें चेंज होता है। उनमें फर्स्ट लैंग्वेज वालों का ग्रामेटिकल पोर्शन व्याकरण से संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और सेकंड लैंग्वेज में 5-6 क्वेश्चन काव्य पाठ से डाल दिए जाते हैं। अब मैं बात करूं, सबसे पहले इंग्लिश की सबको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लूं या फिर लैंग्वेज सेकंड लूं। तो इंग्लिश वालों का मैं ये डाउट देखो यहीं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर में रुचि है, आपकी वोकेब अच्छी है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लेना। अगर आपको इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट
कम आता है। लिटरेचर का मतलब इंग्लिश के अंदर अलंकार वगैरह पूछे जाते हैं। इंग्लिश के अंदर लिटरेचर पार्ट है वो अगर आपका वीक है, आपने कभी इंग्लिश लिटरेचर ली ही नहीं है और देखा भी नहीं कुछ भी, और आपकी ग्रामर अच्छी है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे, और ग्रामर अच्छी नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड और फर्स्ट का सिलेबस आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सिलेबस है और इसमें हम पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। देखो, ये इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस है। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस है, 30 क्वेश्चन है और 30 ही मार्क्स के है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, देख लो आप, मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट लैंग्वेज उन्हीं को लेनी है जिनको सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग्स मिस्टेक और वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड, इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात इसके अंदर जो भी मैटर है पूरा वो ग्रामेटिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया, इसमें तो सारे टॉपिक आ गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे के सारे टॉपिक है वो आ गए ग्रामर के। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आगे है फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक। फोनेटिक क्या होते हैं? इंग्लिश में किसी शब्द को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है वो होता है फोनेटिक। तो फोनेटिक वाला टॉपिक है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत मतलब 2-3 पेज का टॉपिक है और इसके क्वेश्चन 2 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये नीचे वाले जो टॉपिक है इनसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो शिक्षण विधियां हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश के अंदर शिक्षण विधियां किस प्रकार की होती है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हिंदी में शिक्षण विधियां होती है वही लगभग, पूरी नहीं कह सकता, लगभग इंग्लिश में होती है। और इंग्लिश में इंग्लिश को किस प्रकार से कोई बच्चा है वो सीख सकता है, कोई बच्चा इंग्लिश को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकता है। इंग्लिश को एक, जैसे कोई बच्चा मारवाड़ी बोलता है, कोई बच्चा हिंदी बोलता है, हिंदी जैसे बोलता है वैसे ही अगर वो इंग्लिश में सोचने लग जाए तो वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा। इस प्रकार का उस बच्चे में सेंस, इस प्रकार की लैंग्वेज को उस बच्चे में डेवलप करने के लिए इंग्लिश को किस किस विधियों से पढ़ाना चाहिए, उन्हीं विधियों को हम इंग्लिश के मेथड बोलते हैं। और इन्हीं मेथड में ये मेथड आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के सिद्धांत क्या है, मेथड और अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को प्राप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे अंदर जैसे हिंदी है वैसे ही आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स। ये देखो, मटेरियल्स का मतलब हो गया, आज अगर आप मोबाइल से कोई क्लास देख रहे हैं और पहले आप उसको कभी सुन के देखा करते थे या कुछ सुनते हैं ऑडियो में, या उससे पहले जब रेडियो था तो रेडियो से कुछ सुन के कोई भी है नॉलेज प्राप्त करते थे, तो उनका लैंग्वेज सीखने में क्या यूज है वो इसमें है टॉपिक में। और आगे का टॉपिक है वो है मूल्यांकन का। देखो, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, इसका मतलब है व्यापक और सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन, देखो सतत का मतलब क्या होता है कि लगातार, सतत का मतलब हो गया कोई चीज़ सतत है, इसका मतलब वो लगातार हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, वो है सतत। यानी कि हमारे को मूल्यांकन करना चाहिए इस प्रकार का जिससे बच्चे का हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ उसका हम आकलन कर सकें कि वास्तव में बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। जब हम स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ा रहे होते हैं और हम टेस्ट वगैरह लेते हैं जो साप्ताहिक होते हैं या फिर मंथली वगैरह भी कुछ टेस्ट या रिपोर्ट लेते हैं, वो है सतत मूल्यांकन। वही तो होता है सतत मूल्यांकन। अर्धवार्षिक, वार्षिक और बाकी सभी टेस्ट, ये सभी इंक्लूड करके एक सतत मूल्यांकन का फॉर्मेट बनता है, जिससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स का 1 साल का मूल्यांकन एक साथ वार्षिक एग्ज़ाम में कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि स्टूडेंट ने पहले कब क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन होता है व्यापक और कॉम्प्रहेंसिव, इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। दूसरी मैं बात करूं, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन इन लैंग्वेज, ये है आकलन। असेसमेंट का मतलब हो गया आकलन और मूल्यांकन।
यानी कि किसी बच्चे का किस प्रकार से हमारे को आकलन करना चाहिए कि उसको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसने हमारे द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो ग्रहण किया है या नहीं किया, वो होता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज। तो ये हो गई लैंग्वेज फर्स्ट की बात। देखो लैंग्वेज फर्स्ट में जो शिक्षण विधियों का टॉपिक है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है और आप 10 दिनों में भी ये क्लियर कर सकते हैं मैटर। लेकिन जिनको ग्रामर आती है और वो शिक्षण विधियाँ आराम से 10 दिन में कर लेंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ले सकते हैं। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड पे चलता हूँ कि सेकंड में क्या होता है। अब देखो ये पूरा फर्स्ट लैंग्वेज है, सिंधी वगैरह के, उर्दू वगैरह के, ये फर्स्ट लैंग्वेज अभी चल रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज ये आ गई इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, देखो ये सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है, आपको ग्रामर का नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो, और वोकेब का नॉलेज आपको अगर कम है तो आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लीजिए, अच्छी रहेगी। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखिए, सेकंड इंग्लिश रखिए, आपको अगर नॉलेज वोकेब का कम है। देखो इसमें वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स वाला मैटर नहीं है, इसके अंदर क्या है, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और इन्फेरेंस। इसका मतलब क्या है, देखो रीड के अंदर सिलेबस में डाल दिया लिंकिंग डिवाइसेस, जबकि हम इंग्लिश के अंदर कहीं भी दो वाक्यों को अगर कोई जोड़ने का कुछ काम कर रहा है, कोई कंजक्शन वगैरह, वो होता है लिंकिंग डिवाइसेस। इसका मतलब इस टॉपिक में आपको कंजक्शन और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वही टॉपिक है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर आती है। इस प्रकार का उनका जो एग्रीमेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अंदर आ जाता है। इसके अंदर जो भी टॉपिक है वो देखो ग्रामर से तो बहुत कम टॉपिक है। अब देखो आगे आता है, अगर आपको थोड़ी बहुत लिटरेचर पार्ट की नॉलेज है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लेंगे। कैसे, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सेमिल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस एंड रिदम और रैम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन टॉपिक्स की, ये है इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक। जैसे हिंदी में होते हैं ना अलंकार वगैरह, वही ये टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में। इन टॉपिक्स का जो मैं साइज़ बता दूं कि कितने पेज तक ये कवर होते हैं। वैसे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। केवल 4-5 पेज के अंदर, बुक के 4-5 पेज के अंदर ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, सारे के सारे। और आगे मैं बात करूँ मॉडल एक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसमें देखो वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक वाला वो था। इसमें क्या है, इसमें आपसे इडियम और फ्रेजेस पूछे जाएंगे। इडियम और फ्रेजेस आपको याद करना है, जैसे वन वर्ड होता है उसी टाइप के होते हैं इडियम और फ्रेजेस। और जैसे हम बोलते हैं हिंदी में मुहावरे वगैरह होते हैं, वो या इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेस के तौर पर आ जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स, एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, ये देखो हम छोटी क्लासों में कोई भी कविता पढ़ते थे ना, कविता को हम सोल्व करते थे, उसी प्रकार की कविता दे दी जाएगी आपको और उसमें ये पूछा जाएगा कि कविता किस पे एम्फेसिस कर रही है, तो उसमें ये कविता के बारे में है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का एक पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देन फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक का क्वेश्चन है ये। फोनेटिक का कोई भी शब्द है वो किस प्रकार से उच्चारित होगा इंग्लिश के अंदर। हम देखो बहुत सारे शब्दों का उच्चारण है वो रॉन्ग करते हैं, इसलिए इंग्लिश में उसको किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे जैसे हमने बोला HOUR, हावर बोलते हैं कभी कभी, हावर नहीं ओवर बोला जाता है, ओवर बोलते हैं। तो ये इंग्लिश का एक अच्छा मतलब कि उच्चारण हम कर रहे हैं। तो इंग्लिश में उस चीज़ को किस प्रकार से उच्चारण करते हैं और हिंदी में उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, वही क्या होता है, फोनेटिक होता है। फोनेटिक वाला मैटर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में है, इसलिए कोई भी लो आपका ये तो मैटर आने वाला है। अब देखो आगे शुरू हो जाता है वही 15 क्वेश्चन वही शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, फोनेटिक के 5 क्वेश्चन है और उसमें फोनेटिक के आपके केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट में। लैंग्वेज सेकंड में फोनेटिक के कितने, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इंग्लिश कम्युनिकेटिव अप्रोचेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, इनका क्या मतलब हो गया, ये देखो उसमें जिस प्रकार से लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जिस प्रकार से शिक्षण विधियाँ पूछी जाती थी, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ना है और उनको किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना है, वही इसमें है। इसमें थोड़ा सा
सेम भी टॉपिक है। देखो इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये लैंग्वेज फर्स्ट में भी है, लैंग्वेज सेकंड दोनों में है। इंग्लिश टीचिंग के सिद्धांत क्या है, ये है इनका। और कम्युनिकेटिव अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक ऐसी अप्रोच, संप्रेषण की अप्रोच। कम्युनिकेटिव मतलब कोई दो या आपस में कोई भी बच्चे दो अगर कम्युनिकेट करें तो वो किस प्रकार से करें, वो है कम्युनिकेट अप्रोच टू इंग्लिश। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस मतलब देख लो इन चुनौतियाँ क्या क्या है। मतलब मेरा ये हो गया, अगर आप इंग्लिश किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आएगी, उनका आप किस प्रकार से सामना करेंगे, ये इसमें आ जाता है। आगे एक मिनट, आगे है डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग इंग्लिश। हमें देखो इंग्लिश सीखने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, उससे हम कैसे निपटेंगे, ये सब देखो इंग्लिश के अंदर दिए हुए हैं। ज़्यादा पेज नहीं है, मात्र 20 पेजों में आपका ये मैटर पूरा सल्ट जाएगा। इस प्रकार से आपको मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लेनी हो या इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लेनी हो तो आप इसमें ये तुलना कर सकते हैं। जो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग आप तुलना कर सकते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड से किस प्रकार से अलग है, ये सारा आप देख लीजिएगा, फिर अपने लैंग्वेज का आप चुनाव कर सकते हैं। इंग्लिश के बारे में ये आज मैंने बात की है। बाकी जो लैंग्वेज हिंदी वगैरह लेनी है उनके बारे में मैं अगले टॉपिक में बात करूँगा। अगर आप एक लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो तो आपको सेकंड लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज है वो हिंदी लेनी पड़ेगी, और अगर फर्स्ट आप हिंदी लेते हो तो दूसरी लैंग्वेज आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। सिलेबस रीट का ये रहने वाला है। अगर टेट करवाता है गवर्नमेंट तो भी सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि एनसीटी का निर्धारित सिलेबस है, इसमें कोई राज्य सरकार है वो चेंजेस नहीं कर सकती। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और भी इंग्लिश से संबंधित लैंग्वेज फर्स्ट से जो शिक्षण विधियों के टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट है आपका लैंग्वेज से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू।